ऐसी हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हमारा वो फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है वो इफ़ेक्ट ना हो, और अगर इफ़ेक्ट होता भी है तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो लोग जो हैं तो क्या करते हैं कि हमारे घर में सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं जो कि अर्निंग मेंबर्स होते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बस तुम सिर्फ पढ़ाई करो और तुमने कुछ नहीं करना, और तुमने जो है तो ज़िंदगी में बस सिर्फ 20 साल 25 साल या 30 साल के बाद ही कमाना है। तो अभी इस स्टेट से अगर हम अपने बच्चों को ये स्किल सिखाना स्टार्ट करें कि ये खुद को इंडिपेंडेंट करें, खुद अपने लिए कुछ कमाने का कोई ज़रिया बनाएं, छोटे से छोटे लेवल का हो लेकिन कुछ हो, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कल स्ट्रगल कर सकें। हमारे बच्चों में आजकल स्ट्रगल का सेंस बिल्कुल भी नहीं है, इनमें सेंस ऑफ लाइफ नहीं है, इनमें पर्पस ऑफ लाइफ इनका नहीं है कि हमने ज़िंदगी क्यों गुजारनी है, कैसे गुजारनी है, मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, विजन क्या है, मिशन क्या है। बस माँ बाप हैं उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बच्चे जो हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ रहे कि हमने क्या करना है। तो इस लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वो सोशल लेवल पे भी हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, चूँकि हमारे डिमांड्स हमसे डिमांड्स कुछ और किया जाता है, एक्सपेक्ट कुछ और किया जाता है, हमारे अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो कुछ और होते हैं, हम करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं आजकल की हमारी नस्ल में, हमारी जवानों में स्पेसिफ़िकली, ये बहुत ज़्यादा है। इनको समझ नहीं आ रही कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड में पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो इस महंगाई के साथ साथ जो है तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो कैरियर लेवल का है स्टूडेंट्स का, कि अगर लेट सपोज़ इतनी महंगाई भी है, हम इतना महंगा सबक भी पढ़ रहे हैं, हमसे लाइफ भी नहीं मैनेज हो रही, अगर हमसे लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम उस एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़ों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारे बच्चों की नीड्स क्या हैं, उनका लेवल क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है। अगर लेट सपोज़ पेरेंट्स समझते हैं कि अगर मेरे बच्चे को फ्यूचर में इस चीज़ में फ़ायदा है, तो अगर फ़ायदा है तो वो अपने बच्चों को कैसे समझाएं, और अगर नहीं है तो वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को ख़ुद कैसे अंडरस्टैंड करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों में एंजाइटी के, लो कॉन्फिडेंस के, लो सेल्फ एस्टीम के, प्रोक्रास्टिनेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपना आप बिल्कुल वर्थलेस लगता है। वो समझते हैं कि हम दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, बस क्योंकि उनसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि तुम पढ़ो और तुम अच्छे ग्रेड्स लेके आओ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़े और अच्छे ग्रेड्स लेके आए, उसके अंदर कुछ और पोटेंशियल्स होते हैं। क्योंकि अब असल में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनका फोकस होता है कि ये लोग इनके दिल में ये फेयर होता है कि ऐसे ना हो कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ना जाए और इसे कुछ बन ना जाए। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट सर्टेन लिमिट, एट सर्टेन पॉइंट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्किल पे भी काम करना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों में IT के स्किल्स की बहुत कमी है, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है तो बहुत सारे जो है तो मौके फराहम किए हैं, डिजिटल स्किल्स लर्निंग की गूगल ने फराहम किए हैं, क्यूसेरा है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आपको फ्री लर्निंग हो सकती है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि लर्निंग से ही आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी, तो देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको फ्री लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको अर्निंग में बहुत हेल्प करते हैं, ऑनलाइन भी है, फिजिकल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये चैलेंज मेरे लाइफ में आ गया है, नाउ आई हैव टू फेस इट, आई विल फेस दिस चैलेंज, और मैं इस चैलेंज को चैलेंज करूँगी या करूँगा, तो फिर तभी अपने लाइफ में हम अपने कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं जो कि हमारे जहनी मसाइल का शिकार होने से हमें बचाती हैं। अब इन मसाइल से बचाना हम ख़ुद को कैसे हैं कि अगर लेट सपोज़ पहले तो ख़ुद अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो, अपनी सेल्फ असेसमेंट करो कि मेरे माइंड में या मेरे अपने लेवल पे क्या लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस का लेवल क्या है, उसकी मेजरमेंट करें, और उसके बाद जो है तो आप साथ साथ जो है तो अपने लिमिटेशंस के जो आपके जो चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके लिए वे आउट्स निकालें कि मेरे पास अगर पॉसिबल वे आउट्स हैं तो कौन कौन से वे आउट्स हैं और कौन सा वे आउट मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
अगर आप इस चीज़ को अपने लेवल पे कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ देन आपको जो है तो किसी ऐसे काउंसलर के साथ, ऐसे साइकोलॉजिस्ट के साथ, या ऐसे कैरियर काउंसलर के साथ, या ऐसे बंदे से आपने जो है तो कंसल्ट करें, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है, ताकि आपको वो एक स्ट्रेटजी प्लानिंग दे सके, आपको ये कोपिंग स्किल दे सके कि आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को कैसे मैनेज करना है, आपको कोपिंग स्किल्स दे सके कि आपने स्ट्रेसर्स को कैसे फेस करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और अपना जो उनका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो मज़ीद सो जाता है। जब उनका क्रिएटिव माइंड सो जाता है तो उनकी जो लाइफ के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड मज़ीद बढ़ जाता है। जब मैग्नीट्यूड मज़ीद बढ़ जाता है तो जब वो मेडिसिन लेते हैं तो उस टाइम तक तो वो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे 2 घंटे 3 घंटे गुजरते हैं उसका साइकिल ख़त्म होता है, तो फिर से जो क्लाइंट होता है, जो मरीज़ होता है, या जो वो इंसान जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या जहनी सेहत उसका अफेक्ट हुआ होता है, तो वो मज़ीद एलिवेटेड और मैग्नीट्यूड उसका हाई होता है और एलिवेटेड फॉर्म में वो सामने आता है उसके सिम्टम्स पे। वो लड़ाई झगड़े भी घर में भी करता है, बाहर भी करता है, लोगों को मारने की कोशिश करता है, ख़ुद को अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं हमारे मैक्सिमम लोग, क्योंकि बिकॉज हमारे पास सिर्फ हमारे लोगों में, हमारे कल्चर में, अगर हमने किसी चीज़ को डिनाइल करना है, अवॉइड करना है, डिनाई करना है, हमने डिनाइल में जाना है, तो हमारे पास जो इजी ऑप्शन होता है वो हमारे पास सिर्फ ड्रग्स का ही होता है कि अगर हम ड्रग्स करेंगे हमारा माइंड सोया रहेगा, ठीक है, तो बस हमें लगेगा कि जो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लाइफ में, और वो अपने एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिसमें उनकी कोई नीड्स नहीं होते, कोई विशेस नहीं होते, कोई वांट्स नहीं होते। उनका अगर एक वांट होता है तो वो वांट होता है ड्रग्स का, कि उनको ड्रग्स कहीं से मिले। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम अगर आज के हालात टाइट हैं, टफ़ हैं, आपको चैलेंजिंग है, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, आपके मेंटल स्टेट को ख़राब कर रहे हैं, तो बस जो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग कोशिश करें कि पहले अपने सेल्फ असेसमेंट करो, अपने प्रॉब्लम्स के असेसमेंट करो, फिर उस असेसमेंट के लिए आप क्या वे आउट्स निकाल सकते हो वो करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट करो जो कि आपको इस चीज़ से हेल्प कर सके, और ये स्पेसिफिकली आपको साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकता है।